Good morning, my dear students. How are you? I hope and trust that you will be well. आप जानते हैं कि हमारे जेएसपी इंटर कॉलेज में बहुत ही अच्छी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आज मैं 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट 2021 बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे वो सजग हो जाएं, अपना अध्ययन करें और इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करें। तो हमारे पास हिस्ट्री में सबसे पहला जो लेसन है उस लेसन का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस लेसन को आप बार बार पढ़ें। जो मुख्य पॉइंट हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको आप बार बार इसका स्टडी करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। सेंधेव मोहरे सेल खड़ी का मतलब है पत्थर। जो सेंधेव मोहरे मिली है वहाँ से मोहरे प्राप्त हुई हैं तो कांचली मिट्टी, चर्ट गोमेट मिट्टी इत्यादि की बनी हुई होती है। अर्थात वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, तो वहाँ से जो प्राप्त जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उससे हम आकलन लगाते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे, कैसा उनका रहन सहन था, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये जो मोहरें मिली हैं इससे हम आंकड़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, कैसा ढंग था उनका। तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिकांश मोहरे सेल खड़ी की वर्गाकार या चौकोर हैं। अर्थात सेल खड़ी का मतलब मैं पहले ही बता चुका, पत्थर। और इसके अलावा वहाँ पर क्या है कि ये जो मोहरें मिली हैं 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर आकार की हैं। अर्थात ये इनका आकार जो है 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर आकार है इनका। और इसके अलावा लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें मिली हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें मिली हैं। ऊपर मैं बता चुका कि कुछ पत्थर यानी कि सेल खड़ी की मोहरें भी मिली हैं, लेकिन लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें मिली हैं। और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर एक और सेंधेव लिपि से युक्त मोहर की छाप है। ध्यान से सुने, आप ध्यान से समझें, इसे बहुत ही अच्छे पॉइंट है। और इसके अलावा वहाँ से क्या है कि पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट्स जी के सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री वास्तव में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से इसे सुने और अपना इसे लाभ उठाएं। तो मैंने अभी बताया पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, कल्चर थी, क्या सिविलाइजेशन था, ये सब कुछ वहाँ पर उसमें हम स्टडी करेंगे और कर रहे हैं। और आप इस लेसन को बार बार इसको पढ़ें, बार बार स्टडी करें। कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखें कि कुछ सोचते हैं कुछ स्टूडेंट्स की सिंधु घाटी की सभ्यता अलग है, हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें जब खुदाई हुई तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता, यह संप्रति जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने
1922 ईस्वी में की थी। यह पाक के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ये हमें ये पॉइंट याद रखने के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक आपके काम आएंगे ये। और जैसे ये है कि लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। पाकिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। और मांडा ये जम्मू के अंदर है। बनावली हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है। यहाँ से जहाँ पर खुदाई हुई थी उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हुलास, यानी कि हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इस तरह की यहाँ पर हमें ये जानकारियाँ मिली हैं और जो खुदाई हुई उससे हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए उससे हमें ये आंकड़ा लगाया कि भाई यहाँ पर कैसे लोग रहते थे, कैसे उनका लिविंग ऊपर स्टैंडर्ड कैसे था। तो इस तरह की ये चीज़ें यहाँ पर हमें प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की संस्कृतियों का दो तरह से महत्व है। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व पहले यानी कि उनकी संस्कृतियों का दो तरह से महत्व है। एक वे जो इस महाद्वीप में गेहूं जौ पर आधारित कृषि तथा बस्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दूसरी वे जो सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि को प्रकट करती हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको यदि आपकी एक बार समझ में ना आए तो बार बार इसको सुने। उत्तर पश्चिम की गोमट घाटी, पंजाब के मैदानों, पश्चिमी पंजाब, सिंध, घग्गर घाटी, राजस्थान व हरियाणा में ये पाई गई हैं। ये जहाँ पर खुदाई हुई वहाँ से ये प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये किस किस तरह की आकृतियाँ हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसे कुल्ली तथा नाल संस्कृतियाँ चित्रित मध्यभांड और धातु के व्यापक प्रयोग के लिए जानी जाती है। कुल्ली तथा नाल संस्कृतियाँ यानी कि वहाँ पर लोग किस किस तरह का, किन औजारों का प्रयोग करते थे, क्या रखते थे। गुमला से चित्रित मध्यभांड, कच्चे घर, सीमित मात्रा में तांबा व विविध मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इससे जो ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हम जो इतिहासविद हैं तो वो आंकड़ा लगा लेते हैं कि इसमें किस किस चीज़ों का वर्णन किया गया है, लोग कैसे रहते थे, क्या उनके अंदर था। सिंध के अमरी और कोटदीजी में विशिष्ट चित्रित मृदभांड शैली के दर्शन भी वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर क्या था कि हड़प्पावासी कैसे थे, उनका खान पान कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल ये सब इनका प्रयोग करते थे। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज, नारियल, अनार आदि का भी सेवन करते थे। यहाँ मांसाहारी में भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल आदि के मांस तथा मछलियाँ खाई जाती थी। और वहाँ पर जो है ना कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र भी होते थे। पुरुष व स्त्रियाँ आभूषण प्रिय थे, यानी कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे वहाँ पर, स्त्रियाँ नहीं, दोनों मिलकर पुरुष व स्त्रियाँ आभूषण प्रिय थे। मोहनजोदड़ो से कार्नोलियन के मनकों का हार मिला है। मनकों का मतलब जैसे कुछ माला बनाते हैं हम, तो इस तरह के जो माला बनाने के मोती वो भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता में कुंड हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता में कुंड हल रेखा के प्रमाण मिले हैं, ये प्रश्न अच्छा है। लोथल तथा रंगपुर से बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण? लोथल तथा रंगपुर से भी जो है ना बाजरा की खेती के प्रमाण में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्थात यानी कि जो सूती कपड़े मिले हैं तो उससे हमें ये ज्ञात होता है, हम जानते हैं, हमें विदित होता है कि यहाँ कपास की खेती अवश्य की गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर इस सभ्यता में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे लोग अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बनाते थे। और इसके अलावा जो पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी, हिरण आदि भी थे। और वे हाथी से परिचित थे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हाथी से भी वो लोग
परिचित थे। तो ये जो मैंने अभी बताया इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारी टीचिंग होगी उसमें देखेंगे हम एग्रीकल्चर, कृषि प्रौद्योगिकी में उनका क्या था। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको ये इसके आंसर आप देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पशुपति शिव की एक मोहर कहाँ से मिली है। दूसरा है तांबे से बनी मोहरें कहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा की खोज कब और किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी। लोथल किस राज्य में है। किस स्थान से कुंड यानी कि हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। बाजरा की खेती कहाँ पर की जाती थी। बनावली व हुलास किस राज्य में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो आप इनके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इनके आंसर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और आप अच्छे तरीके से स्टडी करें, सीरियस लें इस स्टडी को। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स।